सीटेट पेपर 2 का ये बुक सोशल साइंस का है और इसमें 4 सब्जेक्ट है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश और सोशल साइंस। तो इन सब्जेक्ट में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसे हम कंटेंट में देख सकते हैं। तो देखिए कंटेंट में फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडोलॉजी, हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र। इसी तरह अब हम सोशल साइंस देखेंगे। तो सोशल साइंस में हिस्ट्री सेक्शन से नियर अबाउट 25 चैप्टर हमें पढ़ना है। ज्योग्राफी, सिविक्स और पेडोलॉजी, सोशल साइंस पेडोलॉजी। तो यहाँ जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। अब हम अबाउट सीटेट देखते हैं। तो यहाँ पे सीटेट के सारे टर्म एंड कंडीशन के बारे में लिखा हुआ है और इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस बुक से हिस्ट्री सेक्शन को देखते हैं। तो ये हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट है व्हेन, वेयर एंड हाउ, जिनमें पहले डेट इन हिस्ट्री, फिर सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलोनियल पीरियड और फिर चैप्टर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे चैप्टर को पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और प्रीवियस ईयर से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जैसे सीटेट जनवरी 2011 देख सकते हैं। दो 2015-16 के भी क्वेश्चन है। इसे देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर से सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है। तो इसके लिए इसको विस्तार से पढ़ने के लिए पहले हम इसे देख लेते हैं, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है उसे 2 भागों में बांटा गया, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हम क्या देखते हैं कि इसे भी 2 भागों में बांटा गया, एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में क्या है, हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। उसी तरह धर्मनिरपेक्ष में विदेशियों द्वारा लिखित महान ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं ग्रंथों की जीवन संबंधी रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं। और पुरातात्विक स्रोत को भी 3 भागों में बांटा गया, आर्कोलॉजिकल सोर्स को भी 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट शिलालेख, इंस्क्रिप्शन, कॉइन, मॉन्यूमेंट, स्मारक, शहरों के अवशेष, हथियार, पत्थर या धातु के उपकरण, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। तो ये सब सारे क्या हो गए, इंडियन सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब हम साहित्यिक स्रोत को थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या है, किसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हम सभी लिखित अभिलेख, ग्रंथ, निबंध, विवरण के रूप में शामिल करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में जितने अभिलेख हैं, रिटन रिकॉर्ड है, वो किस रूप में है, ग्रंथ, निबंध, विवरण के रूप में है। और इस लिखित अभिलेख को हाथ से लिखा जाता है। और कहाँ लिखा जाता है, तारपत्र, प्लामलेट्स और भोजपत्र, ब्रिज, जिसे ब्रिज कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसे क्या कहा जाता है, पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से ये जाना जाता है। ये मैन्युस्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट परंपरागत रूप से किसी भी दस्तावेज को हाथ से लिखा जाना है। तो साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में बांटते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म ग्रंथ शामिल है। तो हिंदू धर्म ग्रंथ में 4 वेद शामिल है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद।
एवं अथर्ववेद, और इसके अलावा ब्राह्मण, उपनिषद, सूत्र, पुराण इत्यादि भी शामिल किए गए हैं। तो ये भारत के इतिहास एवं संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसी तरह बौद्ध धार्मिक ग्रंथ भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ मूल बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है और इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसके 3 भाग हैं। विनय पिटक, जो बौद्ध भिक्षुक और चर्च के सामान्य प्रबंधन के मार्गदर्शन के लिए नियमों एवं विनियमों का वर्णन करता था। फिर सुप्त पट्टिका में धर्म के आधार पर यह धार्मिक प्रवचनों का एक संग्रह है, और अधिधम्म पट्टिका में धर्म के आधार पर दार्शनिक सिद्धांतों का विस्तार है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो महायान एवं तंत्रिका संप्रदाय ने अपने जीवन और जातक कथाओं में विशाल धार्मिक साहित्य का निर्माण किया, जिसे महात्मा बुद्ध के विभिन्न जीवन वृत्तांतों का वर्णन भी किया जाता है। अतः ये सभी भारत के समकालीन संस्कृति और इतिहास को जानने का एक मुख्य स्रोत है। ये बौद्ध धर्म ग्रंथ हमें 6वीं शताब्दी, बौद्ध धर्म ग्रंथ से हमें किस शताब्दी के बारे में पता चलता है, किस टाइम के बारे में पता चलता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के राजकीय जीवन, विभिन्न शासक, उनके राजवंश, उनके शासन एवं उनके राज्यों से संबंधित उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं, और उस युग में लोगों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी तरह अब हम जैन धार्मिक ग्रंथ भी देखते हैं। तो मूल जैन धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आगम। जैसे जैन विद्वानों द्वारा उस समय विशाल साहित्य बनाया गया, जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस समय के कुछ ग्रंथ जैसे भद्रबाहु, वासुदेव, हिंदी, बृहत कल्प सूत्रभास, कलिका पुराण, कथाकोश और अन्य जैन धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमें उपयोगी ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं। अब हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य को देखते हैं, सेक्युलर लिटरेचर। तो फर्स्ट इसमें है विदेशियों द्वारा लिखित, अकाउंट ऑफ द फॉरेनर्स, जो लोग बाहर से आके हमारे देश के बारे में कुछ लेख, कुछ डॉक्यूमेंट लिखे। तो फर्स्ट इसमें यूनानियों, रोमन, चाइनीज़, मुस्लिम लेखकों और यात्रियों ने अपने खाते में जानकारी काफ़ी दिलचस्प स्रोत को छोड़ दिया है, और भारत के बारे में कुछ लेख भी इन्होंने लिखा है। इनमें सबसे लोकप्रिय खाता क्या है? मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पॉपुलर है इंडिका, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जो कुछ समय के लिए सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। तो आज का वीडियो हमारा इतना दूर तक ही रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्कोलॉजिकल स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध है, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें।